हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में और स्पेशली इंग्लिश को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इंग्लिश का किस तरीके से प्रिपरेशन किए जाए, इंग्लिश का कितना इम्पोर्टेंस है। जितने लोग मान लीजिए इरिस्पेक्टिव ऑफ आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हों, जेएनयू के लिए अप्लाई कर रहे हों, इफ्लू हो जाता है, बीएचयू हो जाता है, तो इन सारी जगह पे इंग्लिश का एक अपना ही इम्पोर्टेंस है, वेटेज है। और तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार डिस्कस करके ये आप लोगों के साथ क्लियर कर दिया जाए, सो दैट कि आप अपने आप में अभी से अपने प्रिपरेशन को इन्हांस कर दें और इंग्लिश पे कितना फोकस किया जाए, इस पे भी हम लोग का डिस्कशन रहेगा। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार 2022 में अप्लाई करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने मान लीजिए अप्लाई नहीं किया है फॉर्म को, अगर आपने अभी तक सीयूईटी का एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन नहीं डाला है, तो प्लीज़ जाके जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। और इसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इसके साथ ही मैं बता दूं कि एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से जो है क्लासेस चलाई जा रही है। तो क्लासेस अगर ज्वाइन करना है तो आप लोगों को कॉल या मैसेज करना है 8448878849 पे। इसके साथ ही हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहाँ पे डेली इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स दिए जाते हैं। अभी हम लोगों ने एंटोनिम सिनोनिम से स्टार्ट किया है जहाँ पे 8 क्वेश्चंस हम लोग डेली देते हैं, सो दैट कि आप अपना प्रैक्टिस करते रहें। उस चैनल को ज्वाइन करने के लिए या तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक अवेलेबल है जहाँ पे आप जो है जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए आते हैं अब आज का जो मेन पॉइंट था इंग्लिश को लेकर। सो एंट्रेंस एग्जाम में इस बार जो सीयूईटी का पैटर्न है जहाँ पे 50 आपको 45 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस इंग्लिश से दिए जाएंगे। 45 मिनट्स का टाइम रहेगा और उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। वहीं अगर जो दूसरा पार्ट है जनरल टेस्ट, वहाँ पे 75 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 60 क्वेश्चंस अपियर होने अटेम्प्ट करने हैं। तो दोनों मिला के अगर आप देखते हैं तो टोटल आपको 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं, यानी 100 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन। अब इस बार शायद ये भी किया गया है कि पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का डाल दिया गया है, तो टोटल 500 मार्क्स का हो जाएगा। प्लस नेगेटिव मार्किंग भी है। लास्ट ईयर तक हम लोगों ने देखा था जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहा है, तो वो एक एडवांटेज हो जाता है। लेकिन इस बार जो है जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में आप बोल सकते हैं जो सीयूईटी के अंदर होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी डाल दिया गया है। तो इस पे हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। 1/5 मार्क्स अगर आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपका आंसर अगर गलत हो जाता है तो आपका -1 हो जाएगा, यानी 1/5 है। अब आते हैं इंग्लिश को लेकर। तो आउट ऑफ 100 अगर आप देखते हैं तो 40 क्वेश्चन जो है सिर्फ इंग्लिश से पूछा जाएगा। और ये 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप देखिएगा तो रफली अराउंड 40% वेटेज जो है सिर्फ इंग्लिश ले जा रहा है। अब जितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सीबीएसई से अपना स्कूलिंग किया, तो उनके लिए इंग्लिश थोड़ी-सी एडवांटेज हो जाती है, वो अच्छे से स्कोर कर पाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जिन्होंने मान लीजिए स्टेट बोर्ड से या हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया है, उनके लिए इंग्लिश डिफ़िकल्ट हो जाएगी। क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाए, ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। और इसी के लिए एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, इसमें हम लोग इंग्लिश पे विशेष फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, प्लस टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं प्रैक्टिस सेट 10-10 सेट्स के। फॉर एग्जांपल एंटोनिम के 10 सेट्स होंगे, सिनोनिम के 10 सेट्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के 10 सेट्स होंगे। ये सारा इसलिए किया जाता है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मान लीजिए वोकेबलरी तो आपको याद करना होगा, एंटोनिम सिनोनिम याद करना होगा, एडम्स एंड फ्रेजेस याद करना होगा। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल स्पेलिंग हो जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है, स्पॉटिंग एरर हो जाता है, इन सब पे आपको जो है थोड़ा-सा समय अपना देना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं दे पा रहे हैं, तो शायद दिक्कत हो सकती है। ठीक है? तो अगर आप सिलेबस देखिएगा तो सिलेबस में जो आउटलाइन किया गया है, वहाँ पे 3 पैसेजेस की बात की गई है, फैक्चुअल, नैरेटिव एंड लिटरेरी। तो जहाँ पे बोला गया है कि आपको 3 पैसेजेस दिए जाएँगे, तो मान के चलिए कि हर एक पैसेज से भी अगर अगर 15
5-5 क्वेश्चंस हो जाते हैं तो 15 क्वेश्चंस पैसेज से हो जाएँगे। वहीं आपके एंटोनिम, सिनोनिम हो जाता है। अगर हम लोग डिस्कस करें कि किन-किन टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं विदिन इंग्लिश, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है जहाँ पे सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हम लोगों को इंग्लिश में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। तो तो पैसेजेस हो गए, मान लीजिए 15 क्वेश्चंस, मान के चलिए मिनिमम 15 क्वेश्चंस, या हो सकता है 12 क्वेश्चंस भी पैसेज से, 10 एबव क्वेश्चंस पैसेज से हो ही जाएगा। दूसरा हो जाता है एटलीस्ट मान के चलिए सिनोनिम पूछा जाएगा, एंटोनिम पूछा जाएगा, एडम्स एंड फ्रेजेस पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है। दूसरे के बाद हो जाएगा स्पॉटिंग एरर हो जाता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो जाता है, वर्ड का जो जंबल दिया जाता है उसको लेकर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाता है, स्पेलिंग चेक करने के लिए दिया जा सकता है, उसके साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो पैसेज को छोड़कर आप मान के चलिए कि अराउंड 9 डिफरेंट टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा ही चांसेस होते हैं कि आप जो है एग्ज़ाम में कम मिस्टेक कीजिएगा। अब ये पहले की तरह नहीं था जहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो इवन अगर आपको आंसर करेक्टली नहीं आ रहा है तो आप सोचते हैं कि नियर अबाउट आंसर क्या है। अब इस टाइप पे एग्ज़ाम में एक्यूरेसी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक्यूरेसी मतलब आप जितना अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें से कितना सही अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर मान लीजिए अगर गलत हो जाता है तो मेरा तो 1 ही नंबर जाएगा। लेकिन वो 1 नंबर गलत होने पे नहीं जाता है। एक्चुअली जो 5 नंबर आपको मिल रहे थे, वो 5 नंबर नहीं मिलते और उसमें आपका 1 माइनस हो जाता है। तो सपोज़ कीजिए 1 क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है, अगर आपने उस क्वेश्चन के अलावा अगर आपने 70 स्कोर किया है, तो वो स्कोर आपका वो क्वेश्चन जो है 75 का डिफरेंस ला देता है। अगर आपने सही कर दिया तो 75 हो जाएगा और नहीं किया तो 69 हो गया। यानी 1 मार्क्स जो है गलत, यानी कि 6 मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है एक क्वेश्चन के हिसाब से। अब मान लीजिए टोटल 500 मार्क्स का है, अगर आपने 400 स्कोर कर लिया, तो हो सकता है एक और ऐड हो जाने से, एक सही आंसर हो जाने से 405 हो जाता है, नहीं तो 399 हो जाता है। तो अगर पहले की पैटर्न पे मान के चलते हैं कि जहाँ पे रफली कट ऑफ जो है 75 अगर आता है, तो इस बार आप 75 इंटू 5 कर दीजिए, इसलिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हो जाते हैं। तो 75 इंटू 5 अगर आप करते हैं तो अराउंड आपका हो जाता है 385, यानी उतने आपको जो है 375 हो जाता है, तो उतना आपको लेकर चलना पड़ेगा कि कम से कम 500 में आप कम से कम स्कोर जो है आपका 400 होना चाहिए। तो इस पे हम लोग आगे भी बातें करेंगे कि किस तरीके से मार्क्स का वेटेज है, किस तरीके से सब्जेक्ट्स का वेटेज है, कितना एक्चुअल स्कोर होना चाहिए कि आप जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन में सोच सकते हैं आपका एडमिशन का। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट यही हो जाती है ना कि इंग्लिश को कितना वेटेज दिया जाए। क्योंकि ये लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था जहाँ पे इंग्लिश का अराउंड 25% वेटेज था। तो जितने ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने इंग्लिश में एटलीस्ट अबव 16-17 स्कोर किया था, उनका जेएनयू एडमिशन हो पाया था। पहले क्या था कि रीजनिंग का लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था कि रीजनिंग से जो है सिर्फ 5-6 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। इस बार रीजनिंग का वेटेज थोड़ा-सा और ज़्यादा हो गया है, हो सकता है इस बार 20 क्वेश्चंस, मिनिमम 20 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस तो आपसे पूछे ही पूछे जाएँगे। लेकिन रीज़निंग की एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि सारे बच्चे सही आंसर करते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि रीज़निंग आपका एक डिफ़रेंस ला देगा, तो रीज़निंग डिफ़रेंस नहीं लाएगा। मेन डिफ़रेंस जो सिलेक्शन डिसाइड करेगा मेरे हिसाब से इस बार वो इंग्लिश ही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसमें 40 क्वेश्चंस इंग्लिश से हैं, यानी आउट ऑफ 500 टोटल हम लोग मार्क्स लेके चलते हैं। तो आपके अराउंड 200 मार्क्स तो सिर्फ इंग्लिश के आ रहे हैं और इसमें आपको कम से कम अगर आप टारगेट लेके चलें तो कम से कम आपको 150 स्कोर करना ही पड़ेगा, यानी कि एटलीस्ट 30 क्वेश्चन सही होने ही होने चाहिए। सो दैट अगर मान लीजिए उधर हमारे पास 60 क्वेश्चंस बनते हैं जनरल टेस्ट में, तो एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस में आप 45 टू 50 स्कोर करेक्टली आंसर कर पाते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। नहीं, अगर आपने ये किया तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जनरल टेस्ट में कितना भी स्कोर कर लीजिएगा,
ये आप मान के चलिए कि 10 क्वेश्चंस ऐसे पूछे ही जाएँगे जनरल नॉलेज में या हो सकता है करंट अफेयर्स में जिसको आप गलत करके आएँ या फिर वो आपको नहीं आता हो। तो उस केस में आप मैक्सिमम कितना लेके चल सकते हैं 45 या 50 क्वेश्चंस। अगर आपने 50 क्वेश्चंस भी सही-सही अगर कर लिया तो वो 250 बनकर आता है और हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं एटलीस्ट 350 टू 375। तो अगर मान लीजिए आपने उधर 50 क्वेश्चंस ही सही कर लिया तो आपके 250 बनते हैं। तो इधर आपको कम से कम 30 तो सही करने ही करने होंगे तभी तो आपके अबव 375 या 400 मार्क्स स्कोर कर पाएँगे और आपका सिलेक्शन चांसेस हो पाएगा। दूसरा एक हम लोगों ने ये भी देखा है कि हो सकता है इस बार जो है जो जेएनयू का जो प्रेफ़रेंस दिया जाएगा वो आपकी स्कोर आने के बाद दिया जाएगा। तो उसमें चांसेस हैं कि फिर जितने बच्चे ऐसे हैं जिनका कट ऑफ लो जाएगा उसमें सभी लोग अप्लाई कर देंगे। तो पहले की तरह मान लीजिए जैसे पर्शियन पोस्टों में 70 लाने में एडमिशन हो जाता था। इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते थे पर्शियन पोस्टों में। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ये भी सोचेंगे कम से कम पर्शियन पोस्ट तो ही सही जेएनयू तो मिल रहा है। इसलिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्कोर कर सकते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि हर एक टॉपिक वाइज़ हम लोग डिस्कस करेंगे यूट्यूब पे ताकि जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए जो आप लोग सीरियस हैं और इस बार सोच रहे हैं जेएनयू क्रैक करने का, जेएनयू में एडमिशन लेने का सीयूईटी के थ्रू, तो ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है जहाँ पे आपको बस प्रैक्टिस करना है, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसीलिए एग्ज़ाम पेजी की तरफ से जो क्लासेस दी जाती है, तो हर एक क्लास के बाद हम लोगों ने देखा है कि रीजनिंग में हो, क्वांटिटेटिव में हो, हम लोग प्रैक्टिस देते हैं सो दैट आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और सिमिलरली इंग्लिश में भी हम लोग प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करेंगे कि कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये तो था इंग्लिश के लिए, बाकी अलग-अलग वीडियोज़ में हम लोग आपको बताएँगे, समझाएँगे कि क्या-क्या, कैसे-कैसे हम लोगों को आगे प्रिपरेशन करनी है। तो अगर मान लीजिए ये जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आपको शेयर किया ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें वीडियो को और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में और जानने के लिए आप लोग कॉल या मैसेज करें, हम लोगों का नंबर है 8448878849। इसी नंबर पे आप मैसेज करें या गूगल फॉर्म में आप रजिस्टर करें और हम लोग आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा भी आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे आपको कितना जल्द से जल्द जो है आंसर करने का। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।